नमस्कार दोस्तों, देखिए आपको आज कैलेंडर का सवाल बतलाने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को कैलेंडर का कुछ सवाल बतला दिए हैं। यानी इससे पहले कैलेंडर पर आप लोगों को तीन वीडियो बन चुका है। आज यानी चौथा वीडियो है कैलेंडर पर दोस्तों। चलिए, बहुत मजेदार है। इससे पहले जो आपको कैलेंडर का जो सवाल बतलाए थे तो उसमें दिया था कि कोई भी दिन हो या कोई भी तारीख हो दोस्तों, यानी कोई पूछ देगा जैसे 2 अक्टूबर 1869 में कौन सा दिन था, ठीक है, या 14 अप्रैल 1891 में कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों, या 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, तो उसको आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि पहला वीडियो में कैलेंडर पर हमने बतला दिया है। दूसरा में ये देखे थे दोस्तों कि कुछ जिसे में आपको ईयर्स डिफरेंट था और मंथ और डे सेम टू सेम था। यानी जैसे क्वेश्चन पूछ देता था, जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त 2003 को मान लीजिए शुक्रवार है, तो क्या कहला कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था। यानी उसमें डे भी सेम था और मंथ भी सेम था, और उसमें क्या था, ईयर्स डिफरेंट था। या जैसे और क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं, जैसे आपको पूछ लेता था मान लीजिए 26 जनवरी समझे कि 2002 को मान लीजिए शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो उसमें देखिएगा तो दोस्तों मंथ भी सेम है, डे भी सेम है, उसमें डिफरेंट क्या है, तो ईयर्स का डेट चेंज है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज जो क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं तो इसमें क्या है दोस्तों कि मंथ यानी कि दोस्तों ध्यान देखिए, इसमें क्या है कि ईयर सेम है। ईयर्स यानी साल जो है वो ईयर्स जो है वर्ष जो दिया गया है वो सेम है, और डिफरेंट क्या है, डे का भी डिफरेंट है और संगे संगे मंथ भी डिफरेंट है। ऐसा कैलेंडर का सवाल है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 अगस्त, देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ से हम बतला रहे हैं, लेकिन आप लोग को सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई अच्छा से नहीं देगा तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आप देखिएगा। देखिए, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए जो आपको एग्जाम में पूछता है बार बार, ठीक है। यानी कोई कंपटीशन का क्वेश्चन हो तो उसमें हमेशा कैलेंडर में सब क्वेश्चन आता है दोस्तों। यानी कि कह रहा है कि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो पूछ रहा 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें 15 तारीख दिया है, इसमें 29 तारीख दिया है, इसमें अगस्त दिया, वहां पर अप्रैल दिया है। तो देखिए डे भी डिफरेंट है और संगे संगे मंथ भी डिफरेंट है, लेकिन ईयर्स क्या है दोस्तों, सेम टू सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आइए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं, जो कि इसे तो हालांकि पहला वीडियो में बतला चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए बतला देते हैं। देखिए ये सब माह इन मंथ का नाम लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। इन टोटल एक वर्ष में 12 माह होता है दोस्तों, एक मंथ में 12 माह होता है, ठीक है। एक ईयर्स में क्या होता है, 12 मंथ होता है दोस्तों, ठीक है। उस 12 मंथ का नाम है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए ये सभी आपको एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 12 माह होता है तो सभी का दिन होता है। यानी जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है, फरवरी 28 और 29 दोनों दिन का होता है। 29 दिन का कब होगा दोस्तों, जब जिस वर्ष जो होगा लीप वर्ष होगा, जैसे कि 2004 है, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है दोस्तों, जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए उसको बोलते हैं लीप वर्ष। और लीप वर्ष हमेशा 4 साल के बाद आता है दोस्तों। जैसे 2004 लीप वर्ष है तो 2008 भी लीप वर्ष होगा, 2012 भी लीप वर्ष होगा, फिर 2016 भी लीप वर्ष होगा, 2020 भी लीप वर्ष है, ठीक है। उसी तरह 2024 भी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष हुआ होता है दोस्तों, यानी जो लीप वर्ष वही होता है दोस्तों जिस वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर पूरा का पूरा कट जाए। तो देखिए दोस्तों, तो यानी लीप वर्ष होगा तो उस समय जो फरवरी का महीना होगा 29 दिन का होगा। अगर जनरल जो साधारण वर्ष होगा, जब साधारण वर्ष क्या होता है दोस्तों, जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा न कटे, जैसे कि 2005 है, तो 2005 में यदि 4 से डिवाइड करिएगा तो पूरा का पूरा नहीं कटने वाला है, इसीलिए साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो यानी कि जो फरवरी होगा साधारण वर्ष रहेगा तो 28 दिन का होगा, और लीप वर्ष करेगा तो 29 दिन का होगा। मार्च होगा 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का। अब देखिए दोस्तों ये सब क्या लिखे हैं, ये तो हो गया दिन लिख दिए कितने दिन का होता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए विषम दिन लिखे हैं दोस्तों। विषम दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप विषम दिन नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन आपसे बनाने में आपको दिक्कत होगा। विषम दिन वह होता है दोस्तों जिस दिन में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी का विषम दिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लें कि 15 दिन है तो 15 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग मारेंगे तो 7 गुना के 14, तो जो शेषफल कितना हो गया 1, तो 1 क्या होगा दोस्तों, विषम दिन कहलाएगा। जैसे मान लें कि 20 दिन है, 20 दिन, तो 20 दिन में हम क्या करेंगे, 7 से भाग मारेंगे, तो 7 से भाग मारेंगे 7 गुना के 14। 7 से क्यों भाग मारा है, क्योंकि देखिए 7वें दिन के बाद वही जो दिन होता है रिपीट करता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद फिर सोमवार होगा, फिर उसके 7 दिन के बाद सोमवार होगा, उसके 7 दिन के बाद सोमवार होता है। मान लीजिए आज रविवार है तो 7 दिन के बाद फिर रविवार होगा, उसके 7 दिन के बाद रविवार होगा। या फॉर एग्जाम्पल लीजिए आज यदि क्या है मंगलवार है तो 7 दिन के बाद मंगलवार होगा, फिर 7 दिन के बाद मंगलवार होगा, यानी 7-7 दिन पर रिपीट करता है दोस्तों। इसलिए जितना दिन लिखा रहेगा उस दिन में यदि हम 7 से भाग मार देते हैं तो जो शेषफल बचता है वो उसका विषम दिन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए जैसे 20 दिन है तो 20 दिन में कितने विषम दिन होगा, तो डिवाइड करेंगे 7 से, 7 गुना के 14 लिखेंगे, इसको देगा 10, 10 में 4 6, यानी 6 क्या होगा, विषम दिन होगा दोस्तों। ठीक है, विषम दिन समझ गए। तो उसी प्रकार जनवरी का महीना कितना होता है, जो जनवरी होता है कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। तो इस 31 में हम कितना का भाग करेंगे, 31 में 7 का भाग मारेंगे, तो 7 चौके 28, यहाँ से 11 में 8 3 एक कट गया, तो यानी 3 क्या होगा, शेषफल होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखे हैं विषम दिन, यानी 3 क्या होगा, विषम दिन दोस्तों। अब देखिए फरवरी जो होता है 28 और 29 दोनों दिन का होता है, इसे जो 28 दिन का होगा, तो 28 दिन का जब रहेगा फरवरी तो उसमें तो 7 से भाग मारिएगा, तो 7 चौके 28, ये पूरा कट गया, तो इसका विषम दिन क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका विषम दिन क्या हो गया, 0 हो गया। यदि लीप वर्ष होगा, यदि फरवरी लीप वर्ष में हो रहेगा, नहीं जिस वर्ष मान 2004 रहेगा या 2008 उसमें फरवरी दिया रहेगा, तो उस समय लीप वर्ष में फरवरी का जो दिन होता है 29 दिन का होता है, तो 29 में 7 से भाग मारिएगा तो 7 चौके 28, तो 29 में 28 घटा 1, यानी 1 आपको क्या होगा, विषम दिन होगा। वहां पर लिखे हैं लीप वर्ष में, यानी लीप वर्ष में रहेगा तब जाके आपको 1 होगा विषम दिन। ठीक है, यहाँ देखिए मार्च है, मार्च 21 दिन का होता है, उसी तरह 21 में 7 से भाग मारेंगे तो 7 चौके 28 है, 3 जो शेषफल हुआ वो विषम दिन हो गया। अब देखिए अप्रैल कितने दिन का है, 30 दिन का, तो 30 में हम विषम दिन निकालना है, तो 30 में 7 से भाग मारिए, 7 चौके 28 ले जाइए, 10 में 8 2, यानी इसका 2 क्या होगा, विषम दिन होगा दोस्तों, इसीलिए 2 लिख दिए। इसी तरह देखिए जितना महीना आएगा 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, इसी तरह बार बार रिपीट करता है। ठीक है, यहाँ पर जुलाई अगस्त लगातार 31 से 31 दिन का महीना होता है दोस्तों, इसलिए इसका 3 शेषफल है। ठीक है, 30 3 क्या है, विषम दिन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन, यानी सही आप लोग मालूम हो गया होगा कि विषम दिन क्या होता है, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, खुद आप भागा करके देख सकते हैं कि कितने विषम दिन होता है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए आराम से इसको बना सकते हैं, यदि ये समझ में आ गया है तो आराम से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो पूछ रहा है कि 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आपको 15 अगस्त लिखेंगे। ठीक है, अगस्त 2005 क्या था दोस्तों, शुक्रवार था, यानी शुक्रवार। ठीक है, यानी 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था। फिर क्या पूछ रहा है, 29 अप्रैल 2005 को ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसा में क्या करेंगे, देखिए ईयर्स जो है सेम टू सेम है दोस्तों, सेम टू सेम है। अब डिफरेंट क्या है, मंथ में, और मंथ में डिफरेंट है और डे में डिफरेंट है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए एक और जानकारी लीजिए। देखिए जो स्टार्टिंग यानी शुरू में मंथ दिया रहता है उसका जो बचा हुआ दिन होता है उसको लिखते हैं, जो शुरू में जो दिन होता है उसका जो बचा दिन होता है उसको लिखते हैं, और जो बाद में जो
आता है मंथ, उसका जो दिन दिया रहता है वो पूरा का पूरा हम काउंट करते हैं। यानी जोड़ने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो शुरू में मंथ दिया रहेगा उसका जो बचा हुआ दिन होगा उसको लिखते हैं, और जो लास्ट वाला जो मंथ दिया रहेगा इसके बाद वाला, तो जो तारीख दिया रहेगा उस तारीख को ही पूरा लिख देते हैं, वो दिन हो जाता है। यानी काउंट करने के लिए। नहीं समझे? नहीं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बताइए कि पहले अगस्त आता है या अप्रैल आता है? पहले आप बताइए अगस्त आता है कि अप्रैल? तो पहले क्या आता है? अप्रैल आता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो पहले अप्रैल आता है दोस्तों। अप्रैल आता है, इसके बाद क्या आता है? मई आता है, इसके बाद जून आता है, इसके बाद जुलाई होता है, इसके बाद अगस्त होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? ये क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यानी कि आप देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, हमने क्या बोला अभी जो पहले आता है मंथ, जो पहले मंथ होता है उसका जो बाकी दिन होता है उसको लिखते हैं। तो अप्रैल है तो अप्रैल, देखिए अप्रैल यहाँ पर देखिए कितने दिन का महीना है? 30 दिन का महीना है। अप्रैल कितने दिन का महीना है? 30 दिन का है। तो 30 दिन है तो इसमें कितने तारीख दिया है? 29 अप्रैल। तो आप पता लगे 29 यानी जो है 30 का दिन का महीना होता है और 29 अप्रैल दिया है। तो बताइए 29 30 में घटेगा कितना होगा? 1। तो इसका अप्रैल का क्या होगा? 1 विषम दिन होगा। और देखिए इसके बाद क्या है? अप्रैल, मई। मई देखिए दोस्तों, मई में 31 दिन का महीना होता है। हम तो पूरा 31 नहीं लिखेंगे, 31 दिन का खाली विषम दिन लिखेंगे। तो क्यों हम पूरा 31 दिन लिखेंगे? क्योंकि उसमें 7 से भाग मार दिए तो कट जाएगा, तो 3 से स्पर आएगा, तो 3 इसका खाली विषम दिन लिख लीजिए। तो विषम दिन लिख लिए। फिर इसके बाद क्या है? अप्रैल पर क्या आता है? मई हो गया, मई पर लगाता है जून। देखिए यहाँ पर जून है, जून कितने है? 30 दिन का है। 30 दिन में कितने विषम दिन है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। फिर इसके बाद जुलाई, जुलाई लिखिए, जुलाई कितने दिन का है? कितने विषम दिन है? 3 है, तो 3 विषम दिन लिखिए। इसके बाद अगस्त, अगस्त क्या है दोस्तों? अगस्त है तो अभी हमने बोला कि जो लास्ट में जो मतलब इसके बाद वाला जो दिन दिया रहता है, जो महीना दिया रहता है, उसका पूरा जो दिन दिया रहता है उसी को पूरा लिख देते हैं। तो कितना है? 15 है, तो 15 पूरा लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो पहले मंथ आता है उसका बचा हुआ दिन लिखते हैं, और जो बाद में महीना आता है जो डेट दिया रहता है उसी डेट को लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको पूरा जोड़िए। देखिए इसका भी विषम दिन यदि निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 15 है, 15 में 7 से भाग मारिएगा तो 7 गुना के 14, तो 15 में 14 घट तो 1। इसका विषम दिन कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया। अब सभी जोड़िए, 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 1 10। टोटल को जोड़िएगा, टोटल को जोड़िएगा। ये देखिए इसी का विषम दिन निकल गया है। तो 3 1 4 4 5 6 6 3 9 1 10, यानी टोटल जोड़िएगा तो 10 है। आप कहेंगे 15 क्यों नहीं जोड़ रहे? देखिए 15 का हम विषम दिन निकाल लिए हैं। 15 में 7 से भाग मारिएगा तो 7 गुना के 14, तो 15 में 14 घटो तो 1 विषम दिन है, तो इसे 1 जिसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी 10 आ गया तो 10 में फिर 7 से भाग मारेंगे दोस्तों। कितना भाग मारेंगे? 7 से। तो 7 से भाग मारेंगे क्योंकि विषम दिन निकलना है, तो 7 एक कम 7। 10 में 7 घटो 3। इसका विषम दिन कितने आया दोस्तों? 3 विषम दिन आया है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 क्या हो गया? 3 इसका विषम दिन है। 3 विषम दिन है, तो 3 विषम दिन है। तो देखिए अगर ये बाद वाला महीना मगर दिया है और पहले इसके पहले ही यानी महीना का पूछ रहा है, यानी और नीचे आने के लिए कह रहा है, तो जो विषम दिन आएगा उसी विषम दिन को इस शुक्रवार में से घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो शुक्रवार में 3 को घटाइए, यानी 1 को घटाइएगा तो आपको पड़ेगा क्या चीज? गुरुवार पड़ेगा। 2 घटाइएगा तो आपको पड़ेगा बुधवार, और तीसरा घटाइएगा तो पड़ेगा आपको मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी मंगल। ठीक है, मंगलवार यानी ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो पाछे जाने के बावजूद क्या करना है? ध्यान से देखिए, पाछे जाने के यानी कितना माइनस करना था? 3। यानी जो पाछे पूछ रहा था कितना माइनस करना है? 3। तो 3 माइनस करने के बावजूद आपको एक ट्रिक बतलाए थे, पहले भी बतलाए थे, जो आपको क्या है नीचे जाने के बावजूद इसमें अब देखिए -3 करना है। तो -3 करना है तो 3 में बोलो कितना हम जोड़ दें कि माइनस और प्लस का योग आ जाए 7। तो इसमें यदि हम 4 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दें, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। हालांकि 7 नहीं होगा, 4 में 3 घटा तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का हम जोड़ बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 7 4 में 3 घटा दिए तो 1, तो 1 का होना चाहिए। आपको ये लॉजिकल बदला रहे हैं कि प्लस और माइनस का योग होना चाहिए 7।
तो देखिए, तो वही हम बोल रहे हैं, बोलो -3 आने के बावजूद, यानी शुक्रवार में से 3 क्या घटाइएगा, बोलो 3 आने के बावजूद इसमें बोलो 4 जोड़ दीजिए। 4 क्यों जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने बोल रहा है कि माइनस और प्लस का योग होना चाहिए 7। यदि 7 हो जाए तो देखिए, यानी -3 है तो -3 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो इसमें बोलो 4 जोड़ दिए, तो 4 जोड़ेंगे तो 7। तो इसीलिए बोलो शुक्रवार में क्या जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, तो शुक्र पहले क्या आएगा, शनिवार, इसके बाद रविवार, इसके बाद सोमवार, इसके बाद मंगलवार, यानी ये उत्तर मंगलवार आया दोस्तों। नहीं तो अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शुक्रवार में 3 घटा दीजिए, तो 3 घटा दीजिए, तो यानी शुक्रवार में से 1 घटाइएगा तो आपको गुरुवार, इसके बाद आपको बुधवार, इसके बाद मंगलवार, ठीक है। उसी तरह मंगलवार आ रहा है, और नहीं तो -3 करने के बावजूद उसमें बोलो प्लस कर दीजिए 4, तो 4 लोग शुक्रवार में जोड़ दीजिए तो आपको आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो पूछ रहा है 25 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यानी दिन भी क्या है, अलग अलग है, और महीना भी क्या है, माह भी अलग अलग है, ठीक है। तो आराम से हम लोग बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले आपको लिखेंगे 30 अप्रैल 2004, ठीक है। वो कौन सा दिन है, शनिवार, ठीक है। तब पूछ रहा 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी कितना पूछ रहा है, 2004 को ही पूछेगा दोस्तों, क्योंकि अभी यार इसका सेम टू सेम है, इसलिए ए में पूछेगा। तो यानी 2004 आपको 4 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आराम से हम लोग बना लेंगे। देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, यानी ईयर से आपका सेम टू सेम है, और इसमें डे और क्या है, मंथ में डिफरेंट है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यही तरह सेम टू सेम है तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये अप्रैल पहले आता है कि जनवरी पहले आता है, तो पहले कितना आता है दोस्तों, जनवरी आता है। तो जनवरी आता है, इसके बाद क्या आता है, फरवरी, इसके बाद मार्च, इसके बाद अप्रैल, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको ये बोला कि जो पहले मंथ दिया रहता है उसका जो बचा हुआ दिन होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 में से 25 घटा दीजिए, तो कितना हुआ, 6 दिन हुआ, ठीक है, 6 दिन हुआ। इसके बाद फरवरी देखिए कितने दिन इसमें लेंगे, इसका बोलो आपको क्या 20 दिन खाली लिख लीजिए। तो देखिए फरवरी जो होता है ऐसे तो 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 29 दिन का यहाँ पर लेंगे, क्यों कि 2004 है, 2004 जो होता है एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष यानी 2004 में हम 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जो फरवरी का दिन रहेगा उसमें दोस्तों क्या रहेगा, आपको 29 दिन का होता है। तो 29 में 7 का भाग मारिएगा तो कितना विषम दिन आ रहा है, 1 विषम दिन ले लीजिए। इसके बाद मार्च कितने दिन का है, 31 दिन का होता है, तो 31 में कितने विषम दिन आता है, 3, तो 3 ले लीजिए। इसके बाद अप्रैल कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का। तो आप समझिए कि कितना विषम दिन है, 2, तो 2 लिख लीजिए और सभी को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो जोड़िए 3 2 5 5 1 6 6 आपका हो गया 12, और इस 12 में देख लीजिए 6 1 7 7 3 10 10 2 12। इस 12 में हम 7 से भाग मारेंगे, 7 1 कम 7, 12 में 7 घटाकर 5, और जो 5 हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए 5 दिन हो गया, 5 हो गया, तो इस 5 को क्या करना है, जो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या है, पहले अप्रैल दिया है और जाना है कुछ में, मतलब पहले आपको बाद यानी बाद वाला महीना दिया है और पहले वाला महीना में आपका डेट पूछ रहा है, यानी कौन सा दिन होगा, ठीक है। यानी बाद वाला महीना दिया है और पहले वाला पूछ रहा था, यदि पहले पूछेगा तो जो विषम दिन आएगा उसको उसमें से घटाएंगे, यदि बाद वाला पूछता तो जो विषम दिन आया है उसको हम उसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए बाद वाला मंथ दिया है और पहले वाला पूछ रहा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। इसलिए शनिवार में से क्या करेंगे, -5 कर देंगे। तो देखिए शनिवार में से -5 करने के बावजूद पहले ये देख लीजिए, हम डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं
एक तरीका ये है कि इसमें से -5 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। -5 मतलब शनिवार में से 1 घटाइएगा तो आपको क्या होगा, फ्राइडे होगा। फिर 2 घटाइएगा तो आपको थर्सडे होगा। 3 घटाइएगा तो आपको, ठीक है, वेडनेसडे होगा। इसके बाद 4 घटाइएगा तो आपको ट्यूसडे होगा। इसी तरह क्रम बाई क्रम दोस्तों होगा। लेकिन उसके बावजूद उतना 5 क्या घटाइएगा, बोलो हम ये बता दिए हैं कि माइनस इसमें कितना जोड़ दें कि इसका दोनों का योग 7 होना चाहिए, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसीलिए बोला -5 करने के बाद इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो बोलो शनिवार में 2 जोड़िएगा तो देखिए पहले 5 और 2 का योग कितना होगा, 7 होगा। इसीलिए ये 2 को ही इसमें जोड़ दीजिए। शनिवार में 2 जोड़ दीजिए, शनिवार में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, रविवार होगा। 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, सोमवार होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कितना दिन होगा दोस्तों, सोमवार होगा। और उसी तरह दोस्तों डायरेक्ट 5 आप यदि इसमें से घटा दीजिएगा तो सोमवार होगा। देखिए 1 घटाइएगा तो आपको, देखिए शनिवार में से 1 घटाइएगा तो आपको क्या होगा, फ्राइडे होगा। 2 घटाइएगा तो आपको थर्सडे होगा। 3 घटाइएगा तो देखिए 1 घटाइएगा तो आपको क्या होगा, फ्राइडे। 2 घटाइएगा तो थर्सडे। 3 घटाइएगा तो वेडनेसडे। 4 घटाइएगा तो आपको ट्यूसडे, ठीक है। 5 घटाइएगा तो आपको मंडे। तो देखिए ये उत्तर 5 घटाने पर मंडे आ रहा है। तो बोलो 5 घटाने के बावजूद उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ दीजिए डायरेक्ट। शनिवार में 2 जोड़ दीजिए, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मजेदार है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए इसमें क्या है, आपको ईयर्स भी अलग अलग है और मंथ भी अलग अलग है और संगे संगे डे भी अलग अलग है। तीनों अलग अलग है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों। यानी पूछ रहा है यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो 15 अगस्त है, हम अगस्त को लिख लेंगे। 2003 को कौन सा दिन है दोस्तों, रविवार है। तो रविवार यानी संडे है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, 27 मई यानी 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें यह है कि इसमें ईयर्स यानी वर्ष भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और डे भी डिफरेंट है। यानी दिन भी अलग है, महीना भी अलग है और वर्ष भी अलग है। तो इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे ईयर्स में कितना दिन का अंतर है। तो 5 में 3 घटा तो 2, 1 में कुछ है तो 1, यही घटा है। 12 वर्ष का क्या है इसमें अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम इससे पहले वाला साल में बता रहे थे, देखिए एक वर्ष में जो होता है 365 दिन होता है दोस्तों। एक वर्ष में कितने दिन होता है, 365 दिन। तो 365 दिन में 20 दिन निकालिएगा तो 7 से भाग मारिएगा। तो 7 5 35, ये हो गया ऊपर 5, 7 गुना के 14, यानी कि 20 दिन कितने हो गए दोस्तों, 1। यानी एक वर्ष में जो होता है 20 दिन 1 होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि 2003 से 2015 तक कितने आपको वर्ष होगा। तो यानी 12 वर्ष होगा दोस्तों, 12 वर्ष था। 12 वर्ष में इसी तरह 12 को 20 दिन हो गया। अब 12 वर्ष में 12 20 दिन हो गया और उसमें फिर देखना है कि 2003 से 2015 तक कितने लीप वर्ष होगा। तो देखिए 2003 से 2015 तक जाइएगा तो 2003 तो लीप वर्ष नहीं होगा, 2004 जो होगा लीप वर्ष होगा, क्योंकि 2004 में 4 से भाग करिएगा तो पूरा कर जाएगा। तो 2004 हो गया। इसके बाद फिर 4 साल पर लीप वर्ष आता है, तो 2004 हो गया। इसके बाद 2008 हो गया। इसके बाद 2012 हो गया। इसको 2016 रखिएगा तो 2016 आपको 2015 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए क्रॉस करने वाला नहीं पकड़ेंगे। तो यानी हमने ये देखा कि 2003 और 2015 के बीच में कितने लीप वर्ष है। तो एक 2004 होगा, एक 2008 होगा, एक 2012 हो गया, यानी 3 लीप वर्ष होगा दोस्तों। तो 3 लीप वर्ष है तो इसलिए 3 को भी इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 लीप वर्ष है तो 3 में जोड़ दीजिए इसमें। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अभी देखिए ये दोनों का योग निकालिए। 3 को जोड़िएगा 5 और 1 यानी 15 होगा। इस 15 में 7 से भाग मारिएगा दोस्तों। तो 7 से भाग मारिएगा तो इसमें कितने 20 दिन आएगा, 20 दिन कितने आएगा, दिन यानी 1 दिन आएगा, यानी 1 20 दिन होगा। बेटा हमने क्या किया, हमने देखा कि 2003 और 2015 के बीच में कितने साल है,
कितने वर्ष है? तो 12 वर्ष है। तो 12 को इसी तरह लीप वर्ष, 12 को इसी तरह विषम दिन होगा दोस्तों, क्योंकि एक वर्ष में एक विषम दिन होता है। तो 12 वर्ष में कितना हो गया? 12 विषम दिन होगा। और इस दोनों के बीच में यानी 2003 और 2015 के बीच में 3 गो लीप वर्ष आता है। तो 3 गो लीप वर्ष होता है, तो एक भाग 3 गो बढ़ गया, तो 3 हमने जोड़ दिया, तो टोटल 15 हो गया। 15 में हम 7 से भाग मारेंगे विषम दिन निकालने के लिए, तो 7 गुना के 14, तो 15 में 14 घटा 1 यानी 1 विषम दिन हो गया। अब इसका अलग निकालेंगे, इसका यही रूल है दोस्तों कि यानी पहले हम वर्ष का विषम दिन अलग निकालेंगे, इसके बाद दिन का अलग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका रूल है कि जो पहले महीना आता है पहले उसको शुरू में लिखते हैं, और जो बाद में होता है उसको अंत में लिखते हैं। यानी पहले कौन आता है? मई आता है, मई जून जुलाई अगस्त, पहले मई आता है, इसीलिए मई हो गया। और मई में हमने क्या बोला, जो पहले महीना आता है उसका जो बचा हुआ दिन होता है उसको लिखते हैं। तो 27 हो गया, 28, 29, 30 और 31। तो मई देखिए दोस्तों, मई 31 दिन का महीना होता है, तो जिसमें से 27 दिन कम कर दीजिए तो 28, 29, 30, 31 यानी 4 दिन एक विषम दिन होगा दोस्तों, ठीक है। मई के बाद आता है जून, इसके बाद जुलाई, इसके बाद आपका क्या आता है? अगस्त आता है, ठीक है, अगस्त। तो देखिए जून क्या होगा दोस्तों, देखिए आप जून कितने हैं? 30 दिन का महीना होता है, तो इसमें विषम दिन कितने हैं? 2 है, तो सिर्फ 2 ही लिख लीजिए विषम दिन। इसके बाद जुलाई 31 दिन का महीना होता है, इसमें कितने विषम दिन है? 3, तो 3 ही लिख दीजिए। इसके बाद अगस्त में जो महीना दिया है, वो जो तारीख दिया है उस तारीख के पूरा लिख दीजिए। तो 15 है तो 15 लिख दीजिए। अब देखिए 15 है तो 15 को क्या करेंगे? इसका विषम दिन निकाल लीजिए। तो 15 में 7 से भाग मारेंगे, तो 7 दुना के 14, तो 15 में 14 घटा 1 यानी इसका विषम दिन कितना हो गया? 1। अभी 1 ही इसमें काउंट कर लीजिए सभी को प्लस करके, ठीक है। तो 15 को न काट कर इसको हम उसके बदले में हम क्या लिखेंगे? 1 को जोड़ लेंगे, क्योंकि 15 में 14 का भाग करेंगे, 14 यानी 7 का भाग करेंगे, तो 7 गुना के 14, एक रिमाइंडर जो होगा यानी 1 से स्मॉल होगा वही इसका विषम दिन होगा। तो विषम दिन जोड़ लीजिए इसमें। तो 3 1 4 और 4 2 6, 6 4 10 हो गया दोस्तों। और 10 में क्या करेंगे हम लोग? 10 में हम 7 से भाग मारेंगे, 7 एकम 7, 10 में 7 3 यानी 3 होगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो होगा ये 3 विषम दिन होगा। अभी देखिए कि 15 अगस्त है और पूछ रहा है मई, यानी बाद वाला मंथ दिया है और पूछ रहा है मई का पूछ रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे दोस्तों? ये माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। अब वर्ष में देखिए दोस्तों, वर्ष में क्या है कि पहले 2003 दिया था और बाद में का पूछ रहा था, यानी पहले का दिया था और बाद में का पूछ रहा है, तो इसका जो होगा विषम दिन होगा उसको प्लस करेंगे। नहीं समझे? देखिए महीना में क्या है कि बाद वाला महीना का दिया है और पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले वाला पूछेगा बाद में का दिया रहेगा, तो जो विषम दिन होगा उसको हम क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ष में जो है 2003 दिया है, 2015 में का पूछ रहा है, यानी इसके बाद वाला पूछ रहा है, तो जो इसका विषम दिन होगा उसको हम जोड़ देंगे दोस्तों। तो देखिए -3 है और उसमें हम क्या करेंगे? प्लस को जोड़ देंगे, तो 1 में 3 घटोगे तो कितना हो गया आपको? -2 होगा दोस्तों। और -2 क्या करेगा? इसे रविवार में से घटा दीजिए, ठीक है। तो रविवार से 1 घटाइएगा तो आपको क्या होगा? शनिवार होगा। 2 घटाइएगा तो फ्राइडे होगा दोस्तों, यानी फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। 1 घटाइएगा तो सैटरडे होगा, 2 घटाइएगा तो आपको फ्राइडे, यानी फ्राइडे होगा दोस्तों, यानी 27 मई 2015 को फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है कि यदि 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन है दोस्तों? कौन सा दिन है? शनिवार है, तो यहां पर शनिवार लिख दीजिए। तो 31 दिसंबर 2013 को शनिवार है, तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, बहुत आराम से बना सकते हैं। तो यहां पर भी देख रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी देखिए डे सेम है लेकिन मंथ अलग है और ईयर्स भी अलग है। तो इसको बनाएंगे तो पहले हम जो वर्ष है, वर्ष का अंतर देखेंगे कितना का डिफरेंट है। तो 7 में 3 घटा तो 4, यानी ये बड़ा है इसमें छोटा है, तो इसमें से घटा दीजिए। 13 में 7 घटा 6,
यानी कि दे दिया तो आपको 0, ठीक है, यानी 6 वर्ष, 6 वर्ष का है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर कौन पहले आता है, अक्टूबर आता है कि पहले दिसंबर आता है, तो पहले अक्टूबर आता है, इसीलिए अक्टूबर लिखेंगे हम लोग, अक्टूबर, तो अक्टूबर वो हो गया। तो अक्टूबर जो है हमने क्या बोला, जो पहले जो दिन है, जो पहले महीना होता है उसका जो बचा दिन होता है उसको लिखते हैं। तो अब 21 अक्टूबर है, तो देखिए अक्टूबर जो 21 का महीना होता है, तो इसका जो कितना होता है 31 अक्टूबर है, तो इसमें कोनो दिन अब बचा नहीं है, 31 अक्टूबर तो ये दिया है, तो अक्टूबर ये है OCTOBE है, ठीक है। तो अक्टूबर है दोस्तों, तो अक्टूबर में जो है इसका जब लास्ट दे दिया है तो इसका कोई यानी कोई दिन नहीं बचा हुआ है, इसीलिए इसका क्या होगा, 20वें दिन 0 लिख देंगे। आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि 31 अक्टूबर का 20वें दिन 3 होता है, तो देखिए 20वें दिन 3 होता है, ठीक है, लेकिन हमने ये बोला कि जो पहले महीना होता है उसका जो बचा दिन होता है उसी को लिखते हैं, बचा इसका दिन नहीं है। अब इसके बाद अक्टूबर पर क्या आता है, नवंबर आता है, अक्टूबर पहले नवंबर आता है, नवंबर पहले दिसंबर आता है दोस्तों, तो दिसंबर में पूछ ही रहा है। तो देखिए नवंबर जो होता है कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो इसमें 20वें दिन कितना होता है 2, तो 2 लिख लीजिए। इसके बाद दिसंबर, दिसंबर में कितना दे रहा है 31 दिसंबर पूछ रहा है, तो 31 दिन जो पूछ रहा है 31 लिख लीजिए सीधा का सीधा, जो दिन दिया है उसको पूरा लिख लेते हैं, 31 रख लेंगे और सभी को ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐड करेंगे तो देखिए 31 है, तो 31 में यदि 7 का भाग मारिएगा तो 3 रिमाइंडर 3 से फल आएगा, 3 20वें दिन होगा इसी का, तो 3 20वें दिन को इसमें जोड़ लीजिए, 3 2 5, 3 2 5, 5 हो गया इसका, 5 हो गया दोस्तों। देखिए 3 2 5, 5 में 7 का भाग नहीं रख सकता है, इसलिए क्या हो गया 20वें दिन हो गया, यानी 20वें दिन हो गया, कितना हो गया 5, 20वें दिन हो गया। या वैसे नहीं करना था, ऐसे भी कर सकते हैं, 21 से 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 33 होगा, 33 में 7 का भाग बनेगा, 7 चौके 28 और 13 में 8 घटर 5, यानी 5, यानी क्या हो गया 5 का हो गया दोस्तों 20वें दिन होगा, तो 5 20वें दिन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिसंबर में दिया और पूछ रहा क्या चीज अक्टूबर, यानी पहले का बाद वाला मंथ दिया है और पहले का पूछ रहा है, तो पहले का जब पूछेगा तो ये क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस होगा। अब देखिए वर्ष में देखिए 2003 दिया है, बाद वाला दिया है और पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले ये भी बाद वाला दिया है, पहले वाला पूछ रहा है, तो ये भी क्या होगा, इसका जो 20वें दिन होगा वो भी माइनस होगा। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 दोस्तों, 11 में फिर 7 से भाग मार दीजिए, क्योंकि 11 उसमें घटते जा रहा है, तो 11 तो अब घटाएंगे नहीं, इसमें फिर 7 से भाग मारिए, तो 7 एकम 7, तो 7 4 11, यानी 4 हो गया दोस्तों। तो 4 क्या हो गया इसका, माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस ही इसमें से होगा, तो 4 इसमें से घटाइएगा, किसमें से, शनिवार में से 4 घटाइएगा, तो शनिवार में से 4 घटाइएगा, तो 4 घटाने के बावजूद उसमें 4 लोग जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए दोस्तों, 3 जोड़ दीजिए आराम से। देखिए 4 3 का योग कितना होता है 7। एक तरीका यह है कि शनिवार में से 4 घटाइएगा, और देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हम कर रहे हैं, ये है जो है ये तो मालूम है कि हमने क्या किया 7 में 3 घटा 6 हो गया, लेकिन हम ये देखेंगे दोनों में का कितना इसमें जो है, ये दोनों में से ये मतलब 2013 और 2007 जो है ये दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष है, लीप वर्ष को काउंट करेंगे, तो लीप वर्ष हम देखेंगे 2007 के बाद आगे चलेंगे तो 2008 जो है एक लीप वर्ष है, इसके बाद 2012 भी लीप वर्ष है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इसमें 2 लीप वर्ष हो गया, तो 2 दिन इसी तरह ये बढ़ गया, तो 6 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और 8 हो गया इसका 20वें दिन, 8 हो गया, तो इस 8 में ही 7 का भाग मारेंगे दोस्तों, तो 7 एकम 7, 8 में 7 घटल 1, तो 1 इसका 20वें दिन होगा, तो दोस्तों 1 माइनस करेंगे, और क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, यानी इसका देखो इसका -5 था, इसका -1 करेंगे। क्यों -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाद वाला ईयर्स दिया, पहले वाला पूछ रहा है, इसलिए जो 20वें दिन आएगा उसको माइनस करेंगे, तो माइनस इसका 1 -1, माइनस कितना होगा 6 हो गया दोस्तों, तो -6 यहाँ पर करेंगे, तो -6 करने के बावजूद यानी शनिवार में से 6 को घटाइएगा तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो वो 6 घटाने के बावजूद इसमें -6 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो 1 जोड़ दीजिए, तो माइनस प्लस का योग 7 होना चाहिए, ठीक बता रहा है, माइनस प्लस का 7 जो योग 7 होगा, तो यानी -6 घटाने के बावजूद उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो यानी शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, रविवार होगा दोस्तों, यहां से हो गया रविवार, आराम से निकल गया दोस्तों, ठीक है।
इसी तरह आराम से निकाल सकते हैं। और जितना क्वेश्चन होगा आप लोग, विश्वास है कि आप लोग इसको आप देखते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।